आदर्श टीचिंग पॉइंट बाय राजेश सर चैनल पर आपका बिल्कुल स्वागत है। और आज आप लोग को दुलार प्यार से मैं ऊर्जान्वित होकर क्षेत्र नीति का वीडियो बनाने के लिए आज मेरा मन प्रेरित हुआ। और आप लोग को ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम लोग क्षेत्र नीति का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्षेत्र नीति है क्या? क्षेत्र नीति को हम लोग मेंसुरेशन कहते हैं। क्षेत्र नीति को हम लोग मेंसुरेशन कहते हैं। तो क्षेत्र नीति है क्या दोस्तों? इसका नाम ही है क्षेत्र नीति। क्षेत्र के मतलब ही होता है एरिया। आप लोग समझ रहे होंगे कि क्षेत्र नीति, क्षेत्र जोड़ मिति। तो क्षेत्र के मतलब आप लोग इंग्लिश में नाम सुने होंगे, एरिया कहते हैं और मिति को मैप कहते हैं। यानी एरिया को माप देना ही क्षेत्र नीति है। जब हम कोई एरिया को मापते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, तो वही क्षेत्र नीति है। तो क्षेत्र नीति के अंतर्गत दोस्तों हम लोग को 3 प्रकार के बीमाएं मिलेंगे। एक होते हैं एक बीमीय, दूसरा होते हैं द्विबीमीय और तीसरा होता है त्रिबीमीय। तो अब कहिए कि सर ये क्या है? तो ये सिंगल डायमेंशन है, डबल डायमेंशन है और ट्रिपल डायमेंशन है। इसलिए इसको 1D, इसको 2D और इसको 3D के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग को 1 डायमेंशन में क्या हो गया कि वह सीधे एक भुजा को ही नाप सकता है, लंबाई या तो चौड़ाई। जैसे बताइए, लंबे तार है, लंबे बिजली की तार को नापना है, मापना है उसको, तो क्या उसको केवल लंबाई ना नाप सकते हैं मीटर में? उसमें क्या चौड़ाई मापना है? तो एक बीमीय ही हो गया। और हम लोग को एक बीमीय इस क्षेत्र नीति में नहीं पढ़ना है, हम लोग को द्विबीमीय और त्रिबीमीय पढ़ना है। तो कहिए कि सर 2D क्या है? 2 डायमेंशनल। त्रिबीमीय क्या है? 3 डायमेंशनल। तो ये दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि द्विबीमीय के मतलब जिसमें लंबाई और क्या हो, चौड़ाई हो। लंबाई और क्या हो, चौड़ाई हो। जबकि त्रिबीमीय में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई, ऊंचाई को ही गहराई बताते हैं। तो इसमें 3 को यदि शामिल हो जाएगा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो इसीलिए इसको 3D कहा गया। और इसमें 2 ही शामिल होता है बीमा, लंबाई और चौड़ाई, इसीलिए इसको 2D कहा गया। 2 डायमेंशनल 2 बीमा और 3 डायमेंशनल 3 बीमा है, तो त्रिबीमीय हो गया। तो कहिए कि सर 2 डायमेंशनल में क्या है? तो इसमें देखिए, आपको अगर जमीन वर्गाकार है, आयताकार है, बोलिए, तो ये सब क्या हो जाएगा? 2 डायमेंशनल में हो जाएगा आपका। और 3 डायमेंशनल में आपका जैसे कि जिसमें घन हो गया, तो इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों समान ही होता है। यही भुजा सभी जगह होते हैं। घनाभ हो गया, घनाभ यदि बना दिया जाए
ये घन है जिसको क्यूब कहते हैं, और ये घनाभ है जिसको क्यूबॉइड कहते हैं। एक वर्ग है जिसको स्क्वायर कहते हैं, और ये आयत है इसको रेक्टेंगल कहते हैं। तो चलिए दोस्त, हम लोग यही क्षेत्रमिति में जानकारी लेना था कि क्षेत्रमिति में किसी भी एरिया को माप देना है। जैसे आपको जमीन खेत के देखने को ऐसे मिलता होगा, किसी भी आकार के देखने को मिले ऐसे भी मिलता होगा, ऐसे भी मिलता होगा, ऐसे भी मिलता होगा, ऐसे आकार के भी मिलता होगा, ऐसा भी आकार के खेत बने होंगे, आपको ऐसा भी खेत मिले होंगे, ऐसा 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 भी खेत मिले होंगे। सभी प्रकार के किसी प्रकार के आपका आप एरिया को माप सकते हैं। ये सब क्षेत्रमिति के अंतर्गत है। किसी भी प्रकार की आपकी खेत हो उस सभी को आप माप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सभी प्रकार के आकार के भिन्न आकार के एरिया को मापना हमारा एक क्षेत्रमिति है। तो यदि इसको आपको अपना नॉलेज नहीं होगा तो समझ जाएंगे कि आपको अमीन की जरूरत पड़ेगा बुलाने का। आपका यदि खेत ऐसा है, टेढ़ है, तो कहिए कि हमसे बस के बात नहीं है, अमीन बुला दीजिए। अच्छा ठीक है, अमीन को बुला दिए, अमीन को माफ करके दे दिया, लेकिन आपको भी क्षेत्रमिति का ज्ञान यदि है तो आपको समझ सकते हैं कि हाँ हमारा कितना कट्ठा हुआ, कितना धूर हुआ, कितना बीघा हुआ, कितना स्क्वायर फुट है, कितना डिसमिल है। यदि आपको क्षेत्रमिति का नॉलेज नहीं है तो फिर जो अमीन लिख के देगा उसी को मानना होगा। ये पकड़ा दिया, रिपोर्ट लिखकर प्रतिवेदन तैयार करके दे दिया तो वही को मानना होगा कि जी ठीक है। अगर वो मिस्टेक से, गलती से अमीन से अगर हिसाब गलत भी जुड़ गया है स्क्वायर फुट में तो आपको लिख के दिया वही आप ढोले चलेगा, बक्सा में रख दिए कि यही सही है। अगर आपका नॉलेज होगा खुद का तो जरूर है वहाँ मिस्टेक भी होगा तो आप चेक कर सकते हैं और उसे पुनः सुधार करा सकते हैं। तो देखिए, क्षेत्रमिति पढ़ना एक हमारे बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है। क्षेत्रमिति से हमारे घर के जमीन के बारे में और एरिया के जो भी हमें ठेकेदारी भी करना है, तो किसी मजदूरा से काम करवाना है तो कोई इतना एरिया तक में मिट्टी काटा तो मिट्टी काटने में कितना घन फुट मिट्टी काटा, कितना स्क्वायर फीट एरिया उसको गहराई किया, कितना सोलिंग लगाना है, कितना स्क्वायर फुट मनरेगा योजना से पास हुआ योजना में, कितना पीसीसी ढलैया के कितना स्क्वायर फुट आया है, तो हमारे गली को कितना चौड़ाई है तो कितना लंबाई लेंगे कि हमारे उतना स्क्वायर फुट पूरा हो जाएगा पीसीसी। तो ये सब ठेकेदारी भी करने के लिए आपको क्षेत्रमिति का नॉलेज कहीं ना कहीं रखना होगा। एक मत समझ लीजिएगा तो कि क्षेत्रमिति केवल बिहार बोर्ड में पास करने के लिए आवश्यकता है। क्षेत्रमिति आपका जीवन का हमेशा लगाव और संबंध बनाने का काम करेगा। आपको जीवन में हर क्षेत्र में आपको एक क्षेत्रमिति आपका सहयोग करेगा। आप किसी भी प्रकार के आप कपड़ा भी दुकानदार बनेंगे तो आपको वहाँ पे पूछेगा कि कितना सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए, तो उसमें भी आपको माप की ज़रूरत है। तो आपको क्षेत्रमिति हर जीवन में हर पहलू पर आपको एक काम देने वाला पॉइंट्स है, तो इस पॉइंट्स को कभी भूले ना। तो अब हम लोग इसमें आगे थोड़ा इसके बारे में आपको समझा रहे हैं कि बिना फॉर्मूला के भी किसी भी प्रकार के आकृति का खेत है और उसको हम कहें कि परिमाप इसका कितना है बताइए, तो परिमाप निकालना बिल्कुल आसान है दोस्त, बिल्कुल आसान है। जैसे आपको कहें कि एक खेत है वर्गाकार है, इसका एक भुजा मान लीजिए कि 20 फीट है, 20 फीट है, ऐसे फीट से मूल पड़ता है तो वर्ग के सभी भुजा बराबर, ये भी 20 फीट, ये भी 20 फीट, ये भी 20 फीट। इसका परिमाप पूछे
कि परिमाप क्या है, पेरीमीटर, परिमाप, पेरीमीटर। तो परिमाप बराबर, बस पूछो मत करना चला, आप फार्मूला पढ़े होंगे 4 गुणे भुजा, तो सब कोई फार्मूला नहीं याद है, फिर भी हम परिमाप अपने कॉन्सेप्ट से निकालेंगे। तो बस कहीं एक बिंदु से शुरू कर लेना और चारों तरफ इस किनारे किनारे दौड़ लगा लेना और दौड़ लगा के यहाँ पे रुक जाना कि हमने एक चक्कर पूरा कर लिया, एक चक्कर पूरा कर लिया। परि माने चारों ओर, माप माने मापना, यानी चारों ओर घूम घूम के माप लिए, इसी का नाम परिमाप है, इसी का नाम परिमाप है। तो यहाँ से शुरू किए, यहाँ आए 20 फीट, यहाँ गए 20-40 फीट, फिर 20 फीट आए 60 फीट, फिर 20 फीट आए 80 फीट, यानी हमारा परिमाप हो गया 80 फीट। कोई नहीं रोक सकता है। मीटर में दे देगा, मीटर में दे देगा तो कोई बात नहीं, यहाँ मीटर में दे देगा तो यहाँ 80 मीटर हो जाएगा हमारा परिमाप, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही भुजा आपका आयताकार रूप में रहे दोस्त और यहाँ कहें कि 20 मीटर है कि 10 मीटर है, तो आप आयत में जानते हैं कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये भी 20 मीटर, ये 10 है तो ये भी 10 मीटर, और इसका परिमाप निकालना है, परिमाप निकालना है। तो कोई बात नहीं, कहीं से शुरू हो जाओ, यहीं से शुरू कर लो, दौड़ लगा दो 20 मीटर, फिर आ जाओ 10 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ 20 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ 10 मीटर, यानी टोटल कितना हो गया, 60 मीटर हो गया, 60 मीटर हो गया आंसर। यही परिमाप है। अब इसी को आप फार्मूला पर याद रखेंगे कि आयत के परिमाप बराबर फार्मूला होता है, ये आयत है, ये वर्ग है। तो आयत का परिमाप फार्मूला पढ़े होंगे 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो कोई बात नहीं, 2 × लंबाई कितना है, 20 मीटर है, चौड़ाई कितना है, 10 मीटर है, हो गया 2 × 20 = 10, 30 मीटर, गुना करो 60 मीटर ही आया। तो बताइए आपको आसान कौन लगा परिमाप निकालना, बस चारों बगल भुजा को जोड़ दो, जोड़ के वही आंसर परिमाप है। कोई फार्मूला की जरूरत नहीं है, कुछ फार्मूला नहीं रखना है दोस्त। उसी तरह से वर्ग में भी देख सकते हैं कि वर्ग के परिमाप में आपका फार्मूला पढ़े होंगे 4 गुणे भुजा, वर्ग का परिमाप या परिमिति 4 गुणे भुजा। कोई बात नहीं, 4 गुणे भुजा आपका 20 है, 20 है तो 20 चौक के 80 मीटर, ऐसे भी आपका 80 मीटर आया था। सब के जब हम जोड़ दिए थे ऐसे 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 ऐसे, इस सब को प्लस करते जाओ, प्लस करते जाओ, बस यही पेरीमीटर है, यही पेरीमीटर है। किसी प्रकार की आकृति है, खेत है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसा खेत है, बोलो बोलो, ये दे दिए कि 20 मीटर है, ये आपका 15 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये 15 मीटर है। बोलो इस खेत की परिमाप क्या होगा? तो क्या बताइए, वर्ग और आयत के तो आप परिमाप जान गए कि फार्मूला होता है। ये ऐसा खेत अगर मिल जाता इसका कौन फार्मूला आप लगाइएगा? तो बस दोस्तों कोई फार्मूला की जरूरत नहीं है, सब के जोड़ दो, सब के जोड़ दो। यहाँ से चलो 20 मीटर, 15 मीटर, 5 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 15 मीटर, बस हो गया 30, 20, 50, 10, 60, 5, 65, 15, 15, 30, 20, 50, 10, 60, 5, 65 मीटर पेरीमीटर हो गया, परिमाप हो गया। तो क्या भाई कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी आपका खेत मिल जाए, ऐसा भी खेत मिल जाए और कहे कि इस खेत का परिमाप बताइए, ये भुजा 10 मीटर, ये भुजा 15 मीटर, ये भुजा 20 मीटर, ये भुजा 15 मीटर, तो क्या इसका परिमाप आप नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल आसान वे में निकाल सकते हैं दोस्त। परिमाप निकालना बिल्कुल आसान है। सबको जोड़ेंगे, यहाँ से चलेंगे 10 मीटर, फिर 15 मीटर, फिर हम लोग चलेंगे 20 मीटर, फिर हम लोग चलेंगे
15 मीटर यानी बराबर हो गया 30 20 50 10 60 मीटर कैंसिल हो गया। यही परिमाप हो गया। तो कितना आसान है परिमाप निकालना। अब इसी में आप लोग एक और पॉइंट आप लोग सुनने होंगे कि अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप को हम लोग एस से सूचित करते हैं। कोई बात नहीं, एस से सूचित करते हैं, नाम है इसका अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप के मतलब आधा, परिमिति का आधा। जैसे आपका मान लीजिए कि आपका इस फिगर में दे दिए आपका कि 10 मीटर है और ये 5 मीटर है, इसका ये भी 10 है, ये भी 5 है। इसका परिमाप क्या होगा? तो परिमाप को आप जोड़ लिए कि सर जोड़ लिए 10 जोड़ 5 फिर प्लस 10 फिर प्लस 5 बराबर हो गया सर 30 मीटर परिमाप हो गया। कोई बात ना, इसी का अर्ध परिमाप आपको एस बराबर पूछे तो कोई बात नहीं है, इसी को परिमाप के आधा कर दीजिए, यानी आपका अर्ध परिमाप 15 मीटर हो गया। कौन बड़ी भारी बात है अर्ध परिमाप निकालने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। चला अर्ध परिमाप आप आसान वे में निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका अगला मान लीजिए कि एग्जाम्पल देते हैं कि त्रिभुजाकार है कोई खेत और इसका भुजा ए है, ये भुजा बी है, ये सी है, तीनों 3 रकम भुजा है, कोई समान भुजा नहीं है। जैसे कि हम दे दिए ऐसे करके कि 20 मीटर, ये है आपका 30 मीटर और ये दे दिए 10 मीटर, ये दे दिए 10 मीटर, बोलिए 10 मीटर। और इसका हम कहें कि परिमाप ज्ञात करिए, तो परिमाप के फॉर्मूला होता है कि सभी जगह भुजा 20 प्लस 10 प्लस 30 यानी हो गया आपका 60 मीटर परिमाप हो गया। और यही फार्मूला में आप पढ़ेंगे तब परिमाप बराबर फार्मूला है a प्लस b प्लस c, यानी तीनों भुजाओं का योग। तो वही तो बात है, तीनों भुजा को जोड़ दिए 60 मीटर आ गया। अगर इसी को अर्ध परिमाप पूछे, अर्ध परिमाप को हम लोग एस से सूचित करते हैं, तो कोई बात नहीं, अर्ध परिमाप कहेगा तो ये तीनों भुजा के जोड़ के आधा कर दीजिए, यानी तीनों भुजा जोड़ के आया 60 बटा 30 कट गया, यानी अर्ध परिमाप आपका 30 मीटर हो गया। बोलिए क्या दिक्कत है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि क्षेत्रमिति कोई ज़्यादा भारी नहीं है, एकदम बिल्कुल आसान है। तो हम लोग परिमाप आसान से इस वीडियो को आप समझकर निकाल सकते हैं। किसी भी प्रकार की आकृति का जमीन हो आप परिमाप निकाल सकते हैं आसान वे में और इस बिल्कुल कंसेप्ट के साथ। तो अब आपको इतना अगर जानते हैं तो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में और आगे बताएंगे कि किस जमीन का किस प्रकार से क्षेत्रफल निकाला जाएगा। तो हम लोग बहुत आसान भाषा में आगे इसमें पढ़ने के लिए आपको मिलेगा घन, घनाभ, शंकु, गोला, बेलन। घन को क्यूब कहते हैं, घनाभ को क्यूबॉइड, शंकु को कोन, बेलन को सिलेंडर, गोला को स्फेयर, अर्धगोला को सेमी स्फेयर। तो ये सारे बिंदु पर हम लोग चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस आदर्श टीचिंग पॉइंट बाय राजेश सर चैनल पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। और आप लोग का दुलार प्यार हमको उत्प्रेरित करते रहे और लाइक और सब्सक्राइब का बटन आप लोग दबाते रहें, ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मेरा मन उत्साहित हो सके। और आप लोग के बीच नेक्स्ट इसका पार्ट 1 अभी हम चला दिए हैं, पार्ट 1 चलाए हैं और आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 चला देंगे। उसी तरह से आगे भी आपका पार्ट बढ़ते जाएगा जब तक आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर न हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद और
आप लोग को आज इस वीडियो में इतना ही तक। थैंक यू।